और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में शामिल हुए राज ठाकरे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात हुई, मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात भी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि अमित शाह से मुलाकात के बाद राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये भी तस्वीर सामने आई है। हाथ मिलाते हुए राज ठाकरे के चेहरे पर मुस्कुराहट, अमित शाह से मिले। और आपको बता दें 2019 का चुनाव राज ठाकरे की पार्टी ने एक भी सीट पर नहीं लड़ा था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। और अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बन गए हैं राज ठाकरे। दिल्ली से विकास चंद्रा और मुंबई से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं दिल्ली से विकास चंद्रा आपका रुख करती हूँ, क्योंकि ये बैठक जो है ये दिल्ली में ही हुई है। क्या जानकारी आ रही है? राज ठाकरे जिन्होंने 2019 में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था, अब 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी के साथ। देखिए, 2024 के लोकसभा के पहले बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती है, यानी एनडीए के दायरे को बढ़ाना चाहती है, या लिहाजा सभी प्रदेशों में, सभी जितने भी सूबे हैं वहाँ पर उन सभी विकल्पों को तलाश रही है कि जो साथ आ सकते हैं। इसी सिलसिले में राज ठाकरे से भी बीजेपी के नेता लगातार संपर्क साध रहे थे, उनसे बातें हो रही थी। उसके बाद राज ठाकरे दिल्ली आए और आज लगभग आधे घंटे तक अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उनकी बैठक हुई, मुलाकात हुई। हालांकि बैठक के बाद राज ठाकरे अमित शाह के घर से निकले और सीधे अपने होटल चले गए। उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की, लेकिन जो जानकारी आई है वो आई है कि 2 सीटों की मांग उन्होंने अमित शाह के सामने रखी है, एक मुंबई दक्षिण की और दूसरे सीट जो है उसके पर अभी बातचीत उनकी चल रही है। लेकिन दक्षिण सीट, जो मुंबई की दक्षिण सीट है, उसको लेकर के वो काफ़ी गंभीर है, ये जानकारी सामने आई है। और अब ये भी जानकारी आ रही है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि एक साझा जब बयान जारी होगा उसके जरिए इसकी घोषणा की जाएगी, क्योंकि आज जो बैठक हुई उस बैठक के बारे में बताया गया कि राज ठाकरे जो है वो बीजेपी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर के सहमत हैं, सिर्फ सीटों को लेकर के उनकी बात चल रही है। और बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि 1-2 दिनों में सीटों के मसले को भी सुलझा लिया जाएगा। तो अब इसका इंतजार रहेगा कि आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से कब घोषणा की जाती है कि राज ठाकरे भी उनके कुनबे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी काफी गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ। क्योंकि वहां बेशक जी ठीक है, मेरे साथ पंकज भी जुड़ गए। विकास में पंकज का रुख करती हूँ, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानते हैं और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी बताइए, राज ठाकरे जिस तरह से मराठी मानुष का जब मुद्दा होता है तो जिस तरह से प्रमुखता से रखते हैं और बहुत अटैकिंग मूड में दिखाई देते हैं, उद्धव उस तरह की पहचान अपनी नहीं बना पाए, तो कितना फायदा आने वाले चुनावों में आपको लगता है राज ठाकरे का एनडीए में शामिल होने से महाराष्ट्र में होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे के बाला साहब ठाकरे ने उनको अपना राजनीतिक वारिस बनाया, उसके बाद से ही राज ठाकरे नाराज थे। साल 2009 में भले ही राज ठाकरे को पहली बार विधानसभा चुनाव में 13 विधायक मिले, लेकिन उसके बाद से ही हर बार, यानी साल 2014 की बात करें या 19 की बात करें, उनके विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन थी वो ढूंढने की तलाश में थे और लंबे समय से चर्चा थी कि राज ठाकरे जो है वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। साल 2020 में जब राज ठाकरे ने अपना जो भूमिपुत्र का मुद्दा है उसे किनारा करके वो जब हिंदू की राजनीति में उतरे, हिंदुत्व की बात करना उन्होंने शुरू किया, तब एक बार फिर ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे शिवसेना की वो जगह लेना चाहते हैं जो उद्धव ठाकरे बिल्कुल विचारधारा भी सेम है।